जब पहली बार धरती के सीने को चीरकर वो पत्थर बाहर निकला तो खुद धरती को भी मालूम नहीं था कि ये पत्थर एक दिन राजाओं की तकदीर और देशों की तकदीर को बदल देगा। वो था कोहिनूर, रोशनी का पहाड़, एक ऐसा हीरा जिसकी चमक ने सदी दर सदी सत्ता के सिंहासन को ललचाया और जिसकी कीमत सोने से नहीं बल्कि खून से चुकाई गई। कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी दुनियादारी में मैं आरजे कार्तिक आपको बता रहा हूं। कहा जाता है कि इसे ना तो कभी खरीदा गया और ना ही किसी ने इसे बेचा। इसे तो युद्ध में जीता गया या फिर किसी ने किसी को तोहफे के रूप में दिया। 800 सालों से यह हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास घूमता रहा। कभी किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, कभी किसी बाहरी आक्रमणकारी ने अटैक करके इसे जीत लिया। फिलहाल ये इंग्लैंड में है और रानी के ताज की शोभा को बढ़ा रहा है। इसके खोजे जाने के बाद से अब तक की कहानी रोमांच से भरी हुई है। कोहिनूर हीरा दुनिया भर में अपने बड़े आकार और कट के लिए फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि मूल रूप से लगभग 793 कैरेट का था और अब ये 105.6 कैरेट का ही रह गया। कोहिनूर के बड़े आकार की वजह से एक समय में इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर हीरा जो कि ब्रिटेन में है, मौजूदा समय में किंग चार्ल्स III और महारानी कॉन्सोर्ट कैमिला की विरासत का हिस्सा है। करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गोलकुंडा की खदान से हीरा निकला। उस समय लगभग 793 कैरेट का था। इसे सबसे पहले काकतीय राजवंश ने अपनी कुलदेवी भद्रकाली जी की बाईं आंख में सजाया। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि देवी की आंख में चमकता ये रत्न एक दिन राजमहलों के लिए खून की होली बन जाएगा। 14वीं शताब्दी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर अटैक करता है। उसने काकतियों से वो कोहिनूर छीन लिया। इसके बाद 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और कोहिनूर अब मुगल सल्तनत की शान बन गया। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये सब उस हीरे के मालिक बने, लेकिन शायद ये नहीं जानते थे कि वो एक शापित रत्न को अपने सीने से लगाए बैठे। एक शापित रत्न। 1738 इतिहास की वो रात जब ईरानी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई, मयूर सिंहासन भी गया और साथ में चला गया कोहिनूर। कहते हैं कि पहली बार जब नादिर शाह की नजर इस हीरे पर पड़ी तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर। वहीं से इसका नाम पड़ा माउंटेन ऑफ लाइट। नादिर शाह के दरबारी ने लिखा, अगर कोई ताकतवर आदमी चारों दिशाओं में पत्थर फेंके और उन जगहों को सोने से भर दे तब भी कोहिनूर की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। लेकिन इसके बाद नादिर शाह भी इसे ज्यादा दिन संभाल नहीं सका, उसकी हत्या हो गई। नादिर शाह के पोते ने यह हीरा अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी को उपहार में दे दिया। अहमद शाह का पोता सूजा शाह दुर्रानी इसे अपने ब्रेसलेट में पहनता था। 1813 में वो पेशावर पहुंचा और वहां उसका सामना हुआ सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह जी से। रणजीत सिंह जी ने न सिर्फ सूजा शाह को हराया बल्कि उसे 1,25,000 रुपए देकर कोहिनूर को वापस भारत ले आया। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 1839 में जैसे उनका निधन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरकत में आ गई। 1849 में अंग्रेजों ने रानी जिंदन को जेल में डाल दिया और 11 साल के दलीप सिंह से जबरन जो है लाहौर की संधि पर दस्तखत करवाए। और उस जबरन जो उन्होंने दस्तखत करवाए थे, उस संधि में एक पंक्ति थी, कोहिनूर हीरा अब महारानी विक्टोरिया को सौंपा जाएगा। 1850 में इस कोहिनूर को बकिंगम पैलेस ले जाया गया। डच फर्म कोस्टर ने इसे 38 दिन तक तराशा और फिर ये रत्न क्वीन विक्टोरिया के मुकुट की शान बन गया। कहा जाता है कि कोहिनूर सिर्फ महिलाओं के पास ही जाता है, उन्हीं को रास आता है। पुरुषों के हाथ में आते ही ये अपशकुन बन जाता है। चाहे वो मुगल हों, दुर्रानी हों, जिनके पास भी ये गया उनका साम्राज्य या तो बिखर गया या जीवन संकट में आ गया। ब्रिटेन की क्वीन ने इसे अपने ताज में सजाया, लेकिन कभी किसी राजा ने इसे नहीं पहना। शायद इंग्लैंड के शाही को भी कोहिनूर के शाप के बारे में पता था, जो कई लोग मानते भी थे। यही कारण है कि कोहिनूर किसी भी पुरुष ताज का हिस्सा ही नहीं बना। 2022 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद किसी भी तरीके के विवाद से बचने के लिए क्वीन कॉन्सोर्ट कैमिला ने अपने और किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक समारोह के दौरान ताज को पहनने से इनकार कर दिया ताकि कोई विवाद ना हो। बाद में पता चला किंग चार्ल्स III जो हैं उन्हें कैंसर है। एक बार फिर से कोहिनूर के शाप की जो चर्चा है वो तेज हो गई इस शापित रत्न के। 1947 में भारत की आजादी के बाद से हीरा एक राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा हमारे देश में। हम इसे अपनी धरोहर कहते हैं, बार बार ब्रिटेन से मांग करते हैं, लेकिन हम ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां तक कि तालिबान ने भी इस पर दावा किया। ब्रिटेन ये कहता है कि इसे कानूनी रूप से लाहौर संधि के तहत प्राप्त किया गया था और क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर अपना हक जता रहे हैं, इसलिए कैसे पता चलेगा कि असली हक किसका है। जब वर्ष था साल 2000, तब भारतीय संसद ने इसे वापस लाने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा था इतने देशों के दावों के बीच असली मालिक तय करना असंभव है। आज भी कोहिनूर की कीमत तय नहीं की जा सकी है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि इसकी कीमत करीब $1 अरब यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए तक बताई जाती है।
कोहिनूर सिर्फ कीमत से नहीं, कहानी से अनमोल है। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, सत्ता है, खून है और श्राप भी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज सिर्फ खदानों से नहीं निकलती है, वो इतिहास में बनती है। और एक दिन, शायद एक दिन, वो फिर से चमकता हुआ पत्थर वापस अपनी उसी धरती पर लौटे जहां से उसने यात्रा करना शुरू किया था, भारत से। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है।